हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा है। आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का ये। और इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से देखो, अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े पूछे हैं, कितने होते हैं, जिसके लिए ऑप्शंस है 13, 11, 12 या फिर 14। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12। कितने जोड़े होते हैं? देखो, पेयर्स की बात हो रही है तो कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के पेयर होते हैं 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। कुल हड्डियों की बात हो रही है कि मानव शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एसएससी, रेलवे, पुलिस, इन सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की, तो कुल हड्डियां होती है 206। आंसर हो जाएगा 206। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक नवजात शिशु जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, नवजात शिशु, इसमें कितनी हड्डियां होती है इसकी बॉडी में, तो फ्रेंड्स, एक नवजात शिशु जो होता है इसकी बॉडी में होती हैं 300 हड्डियां। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पूछे तो 206, याद रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या आपको बतानी है। अब किसकी बात हो रही है? कंकाल की बात हो रही है कि कंकाल की जो मांसपेशियां होती है उनकी अनुमानित संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या की अगर हम बात करें तो 700। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 700 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। देखो, इस टॉपिक की बात करें तो अगर इस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन देखना है तो उसका जो लिंक है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें थ्योरी सेक्शन प्लस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका प्रैक्टिस सेट एक साथ लिया गया है। और जो थ्योरी सेक्शन है उसको डायग्राम की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो आप थ्योरी सेक्शन देखना हो तो लास्ट में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में बताइए कितनी हड्डी होती है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां होती है, ये आपसे पूछा गया है। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई मनुष्य की खोपड़ी के बारे में पूछा गया है, तो कुल अस्थियां कितनी होती हैं, तो कुल होती हैं 8 हड्डियां आपको याद रखनी है। 8 ऐसी हड्डियां हैं जो मनुष्य की खोपड़ी में होती है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अब देखो, नवजात शिशु का मैंने बताया था आपको जब मैंने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की थी कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें जो हड्डियां होती है उसकी बॉडी में वो होती है 206। लेकिन नवजात शिशुओं की बात करें तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 300। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कान में कितनी हड्डियां होती है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, कान में कितनी हड्डियां होती है ये आपको बताना है। इसके लिए देखो ऑप्शंस है 2, 4, 6 या फिर 8। तो फ्रेंड्स, कान की बात हो रही है, कान में कितनी हड्डियां होती है, कुल हड्डियां होती है 6। देखो, एक कान की बात करें तो भाई एक कान में होती है 3 और दूसरे में भी होती है 3। तो 3 और 3 मिला के कितनी हो जाती है, टोटल 6 हड्डियां होती है। अब देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में, हमारे मतलब जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसका नाम है स्टेपिस। और जो स्टेपिस नाम की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारे मानव शरीर की वो होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। देखो, अभी अभी जस्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से बताना है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। इसके लिए ऑप्शंस है बाह की कलाई की हड्डी, या फिर छाती की हड्डी,
या फिर जांग की हड्डी या फिर कंधे की हड्डी। तो फ्रेंड्स जांग की हड्डी है जिसका नाम है फीमर, और ये जो फीमर नाम की हड्डी है जो जांग में पाई जाती है, यही मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, जिसका नाम होता है स्टेपिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो पैर की हड्डी होती है वो किस तरह की होती है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। खोखली, सांद्री, ठोस या फिर कीलक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है रकाब। रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखो एक हड्डी का नाम दिया है रकाब। अब ये रकाब है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्स। तो इस हड्डी के बारे में, इस बोन के बारे में आपको बताना है कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स कान में पाई जाती है, और जो ये स्टेप्स नाम की जो हड्डी है ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में इसको बोलते हैं रकाब और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेपिस। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? मनुष्य के मध्य कान, जो मध्य कान होते हैं उसकी गुहा में कर्ण अस्थियां जो होती है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? तो फ्रेंड्स कर्ण अस्थियां जो होती है इसके अतिरिक्त होता है वायु। क्या होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि आपको बतानी है कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है जांग में, जबड़े में, भुजा में या फिर गर्दन में। तो फ्रेंड्स ये होती है जबड़े में। किस में होती है? जबड़े में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? ऑप्शंस देखिए, जीवा, नाक, च्युइंगम या फिर नख। तो आंसर हो जाएगा, उपास्थि की बात कर रहे हैं, उपास्थि किस में उपस्थित होती है? तो उपास्थि की बात करें तो नाक में होती है, ये नाक में। ऑप्शन बी नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि या फिर हम कहें कौन सा जोड़ कोर संधि कहलाती है? हमें उस जोड़ का नाम बताना है जो कि कोर संधि कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, नितंब संधि, कोहनी संधि, स्कंद या फिर मणिबंध। हमारा आंसर हो जाएगा स्कंद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़ या फिर गर्दन का जोड़। तो आंसर हो जाएगा कमर का जोड़। जो कमर का जोड़ है ये मानव शरीर में एक बॉल और सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे को एक संयोजी टिश्यू, जो संयोजी ऊतक होता है, इससे जुड़ी होती है, उनको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स दो अस्थियां, दो बोन्स जो आपस में एक दूसरे को एक टिश्यू के जरिए जोड़ती है, संयोजी जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, तो उससे जुड़ी हुई होती है, उनको हम कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लिगामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए पहले तो। एपिडर्मिक, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स त्वचा का जो ऊपरी सतह होती है ना, ऊपर वाली सतह होती है, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन या फिर एक्टिन। तो देखो बालों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केराटिन, और नाखून में भी पाया जाता है केराटिन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? गुटकी, कंठ, मज्जा या फिर कंठ। तो देखो मानव में ध्वनि की बात करें तो कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। जांग की हड्डी या फिर बहिर्जंगी का हड्डी या फिर टीबिया या फिर इलियम हड्डी। तो आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट देखिए,
एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली जो मांसपेशियां होती है उसका नाम बताइए फ्रेंड्स। एक दूसरे के विरोध में पूछा गया है। ऑप्शंस है हृदय की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियां, प्रतिपिंड मांसपेशियां या फिर स्टेपियस मांसपेशियां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिपिंड मांसपेशी जो है ये एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस है 2, 3, 4 या फिर 5। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 3। 3 तरह के जोड़ मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब ये 3 तरह के जोड़ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो, जोड़ की बात करें तो 2 या अधिक हड्डियों के बीच या फिर हड्डियों की एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्ति स्थान होता है। और कुल जोड़ कितने होते हैं हमारे शरीर में? 3 होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है फिक्स्ड एवं अचल जोड़, और दूसरा होता है थोड़ा कम हिलने वाला या फिर हम कहें कार्टिलेज जोड़, और फिर तीसरा होता है हर जगह हिलने वाला या फिर हम इसको बोलते हैं सिनोवियल जोड़। तो ये 3 जोड़ होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इस क्वेश्चन का ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है उसका नाम बताइए। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस। नेक्स्ट देखिए, हमें उस पिगामेंट का नाम बताना है कि कौन सा पिगामेंट है जिसके होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमें उस पिगमेंट का नाम बताना है, और इस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन नाम का ये वो पिगमेंट है जिसके होने की वजह से कंकाल की जो मांसपेशियां हैं उनको लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। किसके द्वारा? मायोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स सबसे लंबी हड्डी की पूछी है और इसका नाम मैंने बताया था फीमर। फीमर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जांग में होती है। नेक्स्ट देखिए, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? फ्रेंड्स ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो इसका आंसर बताइए। टीबिया नामक हड्डी के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है खोपड़ी, जांग, भुजा या फिर मुंह। तो देखो टीबिया नामक जो हड्डी होती है ना वो टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूस्ट्रो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? नाक, कान, आंख या फिर गला। फ्रेंड्स यूस्ट्रो की नलिका की बात करें तो मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? कान में स्थित है, कान में। देखो ये टॉपिक का जो ये मानव मतलब कंकाल तंत्र है ना, स्केलेटन सिस्टम, इसका जो थ्योरी पोर्शन आप देखोगे ना तो सारे डाउट, सारी एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में मैंने सारी एक एक चीज को डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। लिंक मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट देखिए, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या फिर गर्दन में। फ्रेंड्स सपाट अस्थियों की बात करें तो ये खोपड़ी में होती है। कहाँ पे होती है? खोपड़ी में। तो ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, खोपड़ी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो देखो ऑप्शंस हैं मगर या फिर उड्डयन स्तनपायी या फिर मत्स्य या फिर सांप। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केसरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? ऑप्शंस देखिए, एम्फीबिया, मैमेलिया, एजीव या फिर कॉन्ड्रिकीथिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया, जिसको हम बोलते हैं उभयचर। इसमें क्या होता है कि भाई जो ये वो है जिसमें मतलब ये वो केसरुकी है जिसमें क्या नहीं होता? बही कंकाल नहीं होता है, बाकी सब में होता है बही कंकाल। नेक्स्ट, जो ओस्टियोसाइट जो है ये किस में पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट बोन्स में पाए जाते हैं, बोन्स में, हड्डी में। आंसर हो जाएगा अस्थि में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स देखिए किसकी बात हो रही है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन या फिर अंतराकाक्षी
द्रव। तो फ्रेंड्स टेंडन कहलाता है। ध्यान दीजिए, मांसपेशी जो होती है उसको बोन, देखो मांसपेशी को मैंने एम से डिनोट कर दिया और हड्डी को मैं डिनोट कर देती हूँ बी से, बोन्स, है ना। इसको जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो कहलाता है टेंडन, टेंडन। और अगर बोन को बोन से जोड़ेगा यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो कहलाता है लिगामेंट। तो इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे में, या फिर हथेली पर, या फिर नितंबों पर, या फिर सिर पे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, तलवे, हमारे जो तलवे होते हैं इसकी जो त्वचा होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है, तलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मानव शरीर जो होता है उसको रंग प्रदान करता है, कौन करता है? किसके जरिए मानव शरीर, मानव की जो त्वचा है इसको रंग प्रदान होता है? एडेनोसाइन, थायमिन, मेलानिन, या फिर ग्वानिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? अब देखो, नाखून हुए, बाल हुए, इन दोनों में ही जो प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, नाखून में भी केराटिन होता है और बालों में भी कौन सा होता है? केराटिन होता है। नेक्स्ट, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन की बात हो रही है। ऑप्शंस है खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्न, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी किसके पार्ट है, किसमें होते हैं? एक्सियल स्केलेटन में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी जो होती है उसका नाम बताना है। फ्रेंड्स सबसे पतली हड्डी का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस है स्टेपिज हड्डी, मेलियस हड्डी, स्तूणक हड्डी, या फिर फेबुला। तो सबसे पतली के बारे में पूछा गया है जो कि होती है फेबुला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए इस तरह से करके फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। और जो थ्योरी पोर्शन है इसका थ्योरी पोर्शन प्लस प्रैक्टिस सेट, वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में देखो ऐसे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।